कराची की गलियों में धूप हमेशा कुछ तेज ही लगती, शोर, रश और हारन बजाती हुई गाड़ियां। उनके बीच एक पुराना सा रक्षा खड़ा है। रक्षा ड्राइवर रफीक अपने पसीने में शराबूर मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचा रहा है और उस रक्षे के पीछे बैठा स्कूल बैग थामे उसका 13 साला बेटा अहमद बैठा हुआ है। अहमद की आंखों में रोशनी थी, रोशनी जो गुर्बत के अंधेरों को चीरने का ख्वाब देख रही थी। वो जानता था कि उसका बाप दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी घर के हालात कभी सुधरते नहीं। किराया देना मुश्किल, बिजली का बिल एक बोझ और खाने के लिए कभी दाल रोटी, कभी सिर्फ चाय और बस्कट। एक दिन अहमद स्कूल से लौटते हुए अपने दोस्त अली के घर गया। अली का बाप एक बिजनेसमैन था। घर कशादा, लाउंज में बड़ी स्क्रीन, एयर कंडीशन और किताबों की अलमारी। अली के कमरे में कंप्यूटर और इंटरनेट। अहमद को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। इसने दिल ही दिल में कहा, एक दिन मेरे पास भी ये सब होगा। मेरा बाप रक्षा नहीं चलाएगा, मैं उसे आराम दूंगा और मेरा घर भी ऐसा होगा। यह ख्वाब उसके दिल में एक चिंगारी बन गया। कभी कभी गुर्बत सबसे बड़ा उस्ताद बन जाती है। सवाल यह है, क्या अहमद अपनी गुर्बत को शिकस्त दे पाएगा? अहमद के स्कूल में एक उस्ताद थे, सर नामान। वो हमेशा तलबा को कहा करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहाने नहीं, मेहनत चाहिए। ये तुम्हारे सफर का आगाज है। ये बात अहमद के दिल पर नक्श हो गई। उसने फैसला किया कि वो पढ़ाई में बेहतरीन होगा। रात को जब बिजली चली जाती तो अहमद मोमबत्ती की रोशनी में किताबें खोल लेता। रक्षे की आवाज, बाहर गली के शोर, सबको नजरअंदाज करते हुए वो पढ़ता रहता। इम्तिहान करीब आए तो अहमद के पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह दोस्तों से पुरानी किताबें मांग लाया। पुरानी किताबों पर दाग धब्बे नोट लिखे हुए, लेकिन अहमद के लिए वो सोना थी। जब रिजल्ट आया तो अहमद ने पूरे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लिए। इस दिन रफीक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अहमद को सीने से लगाया और कहा, बेटा तो ही मेरा फख्र है। अहमद ने पहला इम्तिहान जीत लिया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। गुर्बत का मुकाबला सिर्फ पढ़ाई से नहीं, जिंदगी की जंग से होता है। जब अहमद 10वीं जमात में पहुंचा तो घर के हालात मजीद खराब हो गए। रक्षा पुराना था, अक्सर खराब हो जाता। रफीक दिन रात मेहनत के बावजूद कर्ज में डूब गया। एक दिन अहमद ने देखा कि उसकी मां आंसू छिपा रही है। बावर्ची खाने में राशन खत्म हो चुका था। इस लम्हे अहमद ने फैसला किया, मैं सिर्फ पढ़ूंगा ही नहीं, कमा कर भी दिखाऊंगा। अहमद ने पुरानी साइकिल पर अखबार बेचना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठता, अखबार तकसीम करता, फिर स्कूल जाता। दिन भर थकन, लेकिन आंखों में ख्वाब। उसके हम उम्र लड़के खेलते घूमते, लेकिन अहमद के लिए जिंदगी खेल नहीं थी। वो जानता था कि ये जदोजहद उसकी तकदीर बदल सकती है। पहला बड़ा धचका, एक दिन स्कूल की फीस जमा कराने का दिन आया। अहमद ने जितने पैसे बचाए थे वो काफी नहीं थे। प्रिंसिपल ने कहा, अगर फीस नहीं दी तो इम्तिहान में नहीं बैठ सकते। अहमद के कदम लरस गए। उसकी दुनिया अंधेरे में डूबने लगी। घर आकर उसने अपने बाप को बताया। रफीक की आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने कहा, बेटा मैं चाहता हूं तुझे पढ़ाऊं, लेकिन हालात मेरे हाथ में नहीं। अहमद ने अंदर ही अंदर कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है, और यह वो लम्हा था जहां अहमद के ख्वाब टूट भी सकते थे या नए अंदाज में जुड़ भी सकते थे। अहमद ने हिम्मत करके सर नामान को सब कुछ बताया। सर नामान ने कहा, अहमद तुम्हारे अंदर आग है, तुम अपनी मेहनत से दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हो। मैं तुम्हारी फीस भरवा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि कभी हार न मानना। अहमद ने वादा किया। इम्तिहानात के बाद जब रिजल्ट आया तो अहमद ने पूरे स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की। अखबारात में उसकी तस्वीर छपी। रक्षा ड्राइवर का बेटा पूरे शहर में नुमाया। ये लम्हा अहमद के सफर का पहला छोटा इनाम था, लेकिन वो जानता था कि ये कहानी का आगाज है, इंजाम नहीं। कामयाबी की पहली झलक अहमद ने देख ली, लेकिन असल जदोजहद तो अब शुरू होने वाली थी। क्या वो कराची की गलियों से निकलकर कामयाबी की चोटी तक पहुंच सकेगा? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। अहमद ने 10वीं के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन यहां कहानी आसान नहीं थी। कॉलेज के तलबा अक्सर ब्रांडेड कपड़ों में,
महंगे मोबाइल्स के साथ नजर आते। अहमद अपनी पुरानी कमीज और जूतों में बैठा होता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, ये देखो रक्षा वाले का बेटा बड़े ख्वाब देख रहा है। लेकिन अहमद मुस्कुराता और सोचता, तुम हंसू या मजाक करो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जवाब अपनी कामयाबी से दूंगा। कॉलेज में उसने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की। पहली बार कंप्यूटर को छुआ तो ऐसा लगा जैसे उसने एक नई दुनिया को छू लिया हो। इंटरनेट, सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग के बारे में सुना। दिल में एक नया ख्वाब जागा, अगर मैं कंप्यूटर सीख गया तो दुनिया भर से कमा सकता हूं। लेकिन फैज फिर मसला बन गई। घर के हालात मजीद खराब थे। कभी कभी ख्वाब हकीकत के करीब लगते हैं, लेकिन गुर्बत के पंजे दोबारा इंसान को पीछे खींच लेते हैं। क्या अहमद इस बार भी हार मान लेगा? अहमद ने दिन में कॉलेज और शाम में एक छोटी सी बेकरी पर काम शुरू किया। बर्तन धोता, सामान उठाता, ग्राहकों को कीक देता। अजरत कम थी, लेकिन उसने दिल में कहा, यह मेरी मंजिल का रास्ता है। एक दिन मैं अपने हाथों से बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा। अपने बेटे। रात को जब सब सो जाते तो वह पुरानी लाइब्रेरी जाता, कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में किताबें पढ़ता। कभी कभी शहर की इंटरनेट कैफे में जाकर घंटों बैठा रहता, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोग कैसे काम करते हैं। अहमद ने हिम्मत करके एक पुराना मोबाइल खरीदा ताकि वो ऑनलाइन काम सीख सके। उसने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया, लेकिन कई दिन गुजर गए और कोई काम नहीं मिला। मायूसी ने दिल पर दस्तक दी। उसने सोचा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसी लम्हे बाप के पसीने में शराबुर चेहरे ने याद दिलाया, अगर मैं हार गया तो मेरे ख्वाब नहीं, मेरा खानदान भी टूट जाएगा। अहमद ने दोबारा कोशिश शुरू की। नाकामी हमेशा एक दरवाजा बंद करती है, लेकिन क्या अहमद को दूसरा दरवाजा खुलने का मौका मिलेगा? एक दिन सर नामान ने अहमद को देखा और कहा, तुम्हारे अंदर सलाहियत है अहमद, लेकिन तुम्हें सब्र और मुसलसल मेहनत की जरूरत है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। कई हफ्तों बाद अहमद को एक छोटा सा ऑनलाइन काम मिला, सिर्फ $5 का। लेकिन जब उसके अकाउंट में वो $5 आए तो अहमद को लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। उसने वो पैसे अपने वालिद के हाथ में रख दिए। रफीक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रफीक ने कहा, बेटा, ये $5 मेरे लिए लाखों के बराबर हैं। यह लम्हा अहमद के लिए रिवॉर्ड था, हीरो की जर्नी में पहला इनाम। अब अहमद ने ज्यादा काम लेने की कोशिश की, लेकिन साथ साथ इम्तहानात भी करीब थे। दिन में कॉलेज, शाम को बेकरी, रात को फ्रीलांसिंग। जिस्म थक गया, आंखें सूख गईं, लेकिन ख्वाब जिंदा थे। एक दिन अहमद इम्तिहान देने गया तो हाल में बेहोश हो गया। डॉक्टर ने कहा, यह शदीद थकन और कमजोरी की वजह से हुआ है, आराम करो वरना बड़ा नुकसान होगा। अहमद बिस्तर पर लेट गया, लेकिन दिमाग में सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने अपने आप को खो दिया, या यह कुर्बानी मुस्तकबल की कामयाबी का रास्ता है? कभी कभी हैरो को जमीन पर गिरा दिया जाता है ताकि वो जान सके कि उसे उड़ने के लिए परों की जरूरत है या हौसले की। अहमद के साथ भी यही होने वाला था। कॉलेज में अहमद की दोस्ती एक लड़के फैजान से हुई जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग जानता था। फैजान ने अहमद को कहा, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो ज्यादा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। अहमद ने यह मौका फौरन कबूल किया। अब दोनों मिलकर छोटे छोटे लोगो, पोस्टर और डिजाइन बनाने लगे। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन एतमाद बढ़ रहा था। एक दिन एक गैर मिल्की क्लाइंट ने अहमद और फैजान को एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया, $200 का। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। उन्होंने दिन रात मेहनत की और प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। जब क्लाइंट ने खुश होकर उन्हें मजीद काम दिया तो अहमद के लिए ये वो लम्हा था जब उसने गुर्बत के अंधेरों में एक रोशन दरवाजा खुलते देखा। अब अहमद के सामने कामयाबी का दरवाजा खुल चुका था, लेकिन क्या यह दरवाजा हमेशा खुला रहेगा या किस्मत एक बार फिर उसका इम्तिहान लेगी? असल सच्चाई क्या है? अहमद और फैजान का छोटा सा पार्टनरशिप कामयाब होने लगा। दिन बह दिन ऑर्डर्स बढ़ने लगे। अहमद को पहली बार लगा कि गुर्बत के अंधेरे अब रोशनी में बदल सकते हैं। रफीक, उसका वालिद, अब कुछ मुतमईन नजर आता। रक्षा अभी भी चला रहा था, मगर अहमद ने उसे कहा, अब्बा, ये रक्षा छोड़ दो,
बहुत जल्द मैं आपको अपनी गाड़ी लेकर दूंगा। रफीक हंसा और बोला, बेटा बस तुम खुश रहो, ये रक्षा ही मेरी पहचान है। लेकिन एक दिन मैं चाहता हूं लोग तुम्हें तुम्हारे काम से पहचाने, ना कि मुझे रक्षा वाले के तौर पर। यह अल्फाज अहमद के लिए आज़म की चंगारी बन गए। कामयाबी के साथ मुश्किलात भी बढ़ती हैं। अहमद और फैजान ने जब ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए तो उन्हें टीम की जरूरत पड़ी। नए लोग साथ आए, लेकिन उनमें से कुछ ने धोखा दिया। एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया और अहमद को नुकसान हुआ। अहमद ने पहली बार कामयाबी के बीच एक बड़ा धचका महसूस किया। वह सोचने लगा, क्या मैं फिर नाकाम हो जाऊंगा? क्या गुर्बत मुझे वापस घसीट लेगी? लेकिन फिर उसने अपनी माँ के अल्फाज याद किए, बेटा इंसान गिरता है ताकि दोबारा उठ सके। यही वह लम्हा था जब अहमद को फैसला करना था, या तो हार मान ले या दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। अहमद ने हार नहीं मानी। उसने यूट्यूब पर फ्रीलांसिंग, बिजनेस और कामयाबी के बारे में वीडियोस देखना शुरू की, किताबें पढ़ी, कामयाब लोगों के इंटरव्यूज सुने। उसे एक बात समझ आई, असल कामयाबी सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि सिस्टम बनाना है जहां दूसरे भी तरक्की कर सकें। उसने फैसला किया कि वह अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाएगा। अहमद ने कराची के एक छोटे से फ्लैट में दफ्तर बनाया, पुरानी मेज, चंद कंप्यूटर्स और 3 दोस्त। कंपनी का नाम रखा ड्रीम हसल। शुरू में मुश्किल हुई, क्लाइंट्स कम मिले, लेकिन अहमद के अज़म और ईमानदारी ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मुतासिर किया। 1 साल के अंदर उनकी टीम 15 अफराद तक बढ़ गई। रफीक के चेहरे पर पहली बार सुकून के आंसू आए। उसने कहा, बेटा आज मैं रक्षा बेच रहा हूं, मुझे फख्र है कि तूने मेरा बोझ उठा लिया। अहमद ने गुर्बत से निकलने का रास्ता बना लिया, लेकिन अब सवाल यह था, क्या वह सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेगा या दूसरों के लिए भी चिराग जलाएगा? अहमद ने फैसला किया कि वह सिर्फ अपनी फैमिली नहीं बल्कि उन लड़कों के लिए भी मौका पैदा करेगा जो गुर्बत के शिकार हैं। उसने अपने मोहल्ले के कई नौजवानों को फ्रीलांसिंग और कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। अब अहमद सिर्फ रक्षा ड्राइवर का बेटा नहीं था, बल्कि कराची के एक महरूम इलाके का हीरो बन गया था। एक दिन टीवी चैनल ने अहमद की कहानी दिखाई, रक्षा वाले का बेटा जिसने ख्वाब को हकीकत बनाया। पूरा पाकिस्तान उसका नाम जानने लगा। यूनिवर्सिटीज ने उसे दावत दी कि वह आकर लेक्चर दे। अहमद ने हर जगह एक ही पैगाम दिया, गुर्बत जर्म नहीं, हार मानना जर्म है। कामयाबी की मंजिल पर पहुंचने के बाद भी असल इम्तिहान बाकी होता है। क्या इंसान गरूर करेगा या दूसरों को ऊपर उठाएगा? जब अहमद की कंपनी ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता तो कुछ सरमायादारों ने उसको खरीदने की पेशकश की, बड़ी रकम, शानदार लाइफ स्टाइल। लेकिन अहमद ने सोचा, अगर मैं ये कंपनी बेच दूं तो मेरी मेहनत का मकसद खत्म हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, दूसरों को ऊपर उठाना है। उसने इनकार कर दिया और अपने मिशन को मजीद फैलाने लगा। चंद सालों में ड्रीम हसल कराची से निकलकर पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई। हजारों नौजवान उससे सीखने लगे। अहमद खुद एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने हमेशा याद रखा कि वो कहां से आया था। एक तकरीब में जब उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि आज मेरे वालिद आराम से बैठते हैं और मेरे मोहल्ले के बच्चे ख्वाब देखने से डरते नहीं। अहमद की कहानी हमें यही सिखाती है कि गुर्बत रुकावट है, इंजाम नहीं। असल हार उस दिन होती है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं। अहमद ने अपनी जिंदगी बदलकर यह साबित किया कि नेवर गिव अप सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जिंदगी का असूल है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी हार मत मानो। गुर्बत तुम्हें आजमाती है, लेकिन अगर तुम डट जाओ तो कामयाबी तुम्हें सलाम करती है।